Hello everyone, welcome back to my channel Educar. In the previous video, we discussed first 5 questions of the exercise 2.4 of NCERT book class 8. In this video, we will discuss the next 5 questions of the same exercise. Now let's get into the video. Now the 6th question is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? कोई एक rectangular plot है जिसका length और breadth का ratio 11:4 है. Now, इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट के फेंसिंग में पंचायत को 75,000 लग गए और 1 मीटर का रेट है 100. लेट्स से इस टोटल रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर है y, कैपिटल Y इंटू पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 100 है तो टोटल पेरीमीटर इंटू 100 टोटल कॉस्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 75,000. तो y मतलब पेरीमीटर होगा 75,000 अपॉन 100, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड, तो पेरीमीटर आ गया 750 मीटर. नाउ क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ और ब्रेड्थ के रेशियो है 11:4, मतलब लेंथ हो गई 11x तो ब्रेड्थ हो गई 4x. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पेरीमीटर आ गया विच इज 750. नाउ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इससे तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और अंदर 11x प्लस 4x हो रहा है, मतलब 15x इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 2 विच इज 375. x की वैल्यू आ गई 375, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड इज इक्वल टू 25. x की वैल्यू आ गई 25. नाउ लेंथ हो गई 11x विच इज 11 इंटू 25, 275 मीटर, और ब्रेड्थ है 4x, 4 इंटू 25, 100 मीटर. तो सारी कैलकुलेशन के बाद डायमेंशंस आ गए, मतलब लेंथ आ गया 275 मीटर और ब्रेड्थ आ गया 100 मीटर. नाउ द 7th क्वेश्चन इज, Hassan buys 2 kind of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? हसन ने 2 तरीके के क्लोथ मटेरियल खरीदे, एक शर्ट मटेरियल जो 50 रुपीज पर मीटर का था और एक ट्राउजर मटेरियल जो 90 रुपीज पर मीटर का था. 3 मीटर शर्ट मटेरियल पे उसने 2 मीटर ट्राउजर खरीदा, मतलब जैसे ही उसने 3 मटेरियल खरीदा वैसे ही 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदा, वैसे ही 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा. फिर उसने ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. शर्ट पे उसने 12% कमाए और ट्राउजर पे 10%, उसका टोटल सेल हुआ 36,600. अब हमें बताना है ट्राउजर मटेरियल कितने में उसने खरीदा था. सीपी है शर्ट मटेरियल का 50, उसने शर्ट मटेरियल को बेचा 12% के प्रॉफिट पे, मतलब उसको 50 का 12% और प्रॉफिट हुआ, मतलब उसका एसपी शर्ट मटेरियल का हुआ 56 रुपीज. सेम ट्राउजर उसने 90 का खरीदा प्लस उसको प्रॉफिट हुआ 10% का, मतलब उसका सेलिंग प्राइस ट्राउजर का हुआ 99. अब 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदने पर 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा, मतलब अगर उसने 3x शर्ट मटेरियल खरीदा तो उतना 2x ट्राउजर मटेरियल खरीदा. नाउ शर्ट मटेरियल था 56 रुपीज का इंटू 56, ट्राउजर मटेरियल था 99 रुपीज का. नाउ दोनों को ऐड करा, टोटल सेल आ जाएगा जो है 36,600. अब सॉल्व करना है. 3x इंटू 56 इज 168x प्लस
2x इंटू 99, 198x इज इक्वल टू 36600। ऐड करने पर आ गया 366x इज इक्वल टू 36600। x इज इक्वल टू 36600। 366 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड होगा, आंसर आ गया 100। नाउ ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x, तो ट्राउजर मटेरियल हो गया 2 इंटू 100 विच इज 200 मीटर। और अगर आपको शर्ट मटेरियल बोले तो 3x विच इज 3 इंटू 100, 300 मीटर। मतलब उसने शर्ट खरीदा 300 मीटर और ट्राउजर खरीदा 200 मीटर। नाउ द 8th क्वेश्चन इज half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers in the herd. एक हर्ड है जिसमें से आधे एक फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/4 मतलब जो दूसरे आधे के 3/4 हैं वो खेल रहे हैं आसपास, और बचे हुए 9 पानी पी रहे हैं पॉन्ड से। हमें टोटल नंबर ऑफ डियर्स निकालने हैं। तो लेट्स से ये हर्ड है, इसमें है x डियर्स, जो हमें x निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर्स है x, इसके आधे मतलब 1/2x ग्रेजिंग कर रहे हैं, और बचे हुए आधे में से 3/4 खेल रहे हैं, और जो ये वाला पार्ट है ये है 1/2x का 1/4। 3/4 अगर ये है तो 1/4 ये हुआ, वो पानी पी रहे हैं जो 9 है, मतलब ये पार्ट का नंबर 9 है। इस वाले इक्वेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2x इंटू 1/4 इज इक्वल टू 9। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, x/8 इज इक्वल टू 9। 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 8 विच इज 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स हो गए पूरे इसमें 72। आधे मतलब 36 यहाँ पर है, और 3/4 हाफ का 3/4 मतलब 36 का भी 3/4, 27 इस साइड है और बचे हुए 9 इधर है। यू कैन ऐड 72 आ जाएगा आंसर। नाउ द 9th क्वेश्चन इज a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. एक कोई ग्रैंडफादर है, वो अपने ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं, मतलब उसकी एज से 10 टाइम्स ज्यादा है। He is also 54 years older than her. और उसकी एज से 54 ईयर ज्यादा भी है, मतलब 10 टाइम्स भी है उनकी एज और 54 ईयर ज्यादा भी है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। लेट्स से ग्रैंड डॉटर की एज x है, तो ग्रैंडफादर की एज x प्लस 54 होगी क्योंकि वो 54 ईयर्स बड़े हैं। ऑल्सो अगर ग्रैंड डॉटर की एज x है तो उनकी एज 10x होगी क्योंकि वो 10 टाइम्स है। ये दोनों इक्वल है। नाउ वेरिएबल टर्म्स को एक साइड करते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड। तो 54 इज इक्वल टू x यहाँ प्लस में है, इस साइड जाके माइनस 10x माइनस x, 54 इज इक्वल टू 9x। नाउ 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर डिवाइड करेगा। 54 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू x, 6 इज इक्वल टू x, मतलब ग्रैंड डॉटर की एज आ गई 6। नाउ ग्रैंडफादर की एज है 10x, 10 इंटू 6 विच इज 60। तो ग्रैंड डॉटर एज इज इक्वल टू 6 years and grandfather's age is equal to 60 years. Now the last question of the video is, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. अमन की एज उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स है। तो लेट्स से अभी सन की एज है x, फादर अमन की एज हुई 3x। 10 years ago he was 5 times his son age. 10 साल पहले मतलब x माइनस 10 और 3x माइनस 10, अमन की एज उसके बेटे की एज के 5 टाइम्स थी। ये इक्वेशन बनी। अब इसको सॉल्व करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 5 को मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 5 इंटू 10 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को दूसरी साइड, तो 5x प्लस 3 का माइनस x प्लस 3x का माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 50 का प्लस 50, 5x में से 3x गया 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 50 में से 10 गया 40, बड़े का साइन प्लस 40, x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, कैसे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर डिवाइड करेगा। नाउ सन की एज आ गई 20 इयर्स, अमन की एज आ गई, अमन की प्रेजेंट एज आ गई 3x which is 3 into 20 60 years. Sun ki age 20 years, Aman ki age 60 years. Now I hope you understood all the questions of the exercise 2.4 of NCERT book class 8. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel which is Educal. If you have any query, comment down below and let me know. Thank you for watching. Signing off and meet you in the next video.